साल भर में हमने 4 लाख कमाए, महीने में कितनी गल्ला करा। एक बात और याद रखना, और आपकी दुकान में खुलवाई चुकी हूँ 50,000 में, और अब चलाना भी सिखा रही है। और क्या चाहिए? आपका रेट कितना है, हमें कितने का देना है। 50,000 की सेलिंग करी है हमने, गल्ला निकाले। कैसे हम दुकान का रेंट निकाले? होगी नहीं तो सिर्फ आप गल्ला ही जोड़ पाओगे कि 4 लाख कमा लिए, या हमने 70 की करी है, या हम आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो हर कॉस्मेटिक दुकान चलाने वाला जानना चाहता है। क्या टॉपिक है? मैं बात करने वाली हूँ, जब हम दुकान एक कॉस्मेटिक दुकान खोल लेते हैं तो रेंट कैसे निकालें, सामान कैसे लाएं और बचत कैसे करनी है। मेरी एक बहन का कमेंट था कि दीदी मुझे बताइए कि मेरे को दुकान खोलनी है तो रेंट कैसे निकालें, बचत कैसे करें और सामान कैसे लाएं। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको इस ब्लॉग में। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल दुर्गेश मधु ब्लॉग में। देर नहीं करते, मेन टॉपिक पे आते हैं। मेरी एक कॉस्मेटिक शॉप है और आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है, कमेंट भी करते हो, मुझे समझ में आता है कि आप मेरी चीज़ों को समझते हो, मेरी बातों को समझते हो, मतलब आप उसे जानना भी चाहते हो। तो भैया मेरे लिए यही काफ़ी है। तो उन्होंने मुझे कमेंट करा था, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं जल्दी वीडियो लाने वाली हूँ। तो देखिए, कॉस्मेटिक शॉप खोलना तो बहुत आसान नहीं कहूँगी मैं, बहुत टफ होता है, क्योंकि वैरायटी बहुत लगती है, पैसा बहुत लगता है। इससे पहले भी मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था 50,000 में दुकान खोलने का। तो मैंने सिर्फ सेटअप तैयार करवाया था, पूरा फुल वैरायटी नहीं बनवाई थी। इसी तरह से बहुत पैसा लगता है, अगर है तो एकदम लगाइए, अगर नहीं है तो धीरे धीरे जोड़िए। बात करते हैं मेन टॉपिक पर कि हमें रेंट कैसे निकालना। तो देखिए, रेंट निकालने के बहुत तरीके होते हैं, बट जो मैंने किया मैं आपको बताती हूँ। मुझे बड़ा नई दुकान थी तो बड़ा जो पैसा आता था तो लगता था घर के खर्च के लिए ले लो, होता ही है, सबका होता है। जब हमारा कोई और साधन जरिया नहीं होता है इनकम आने का, सोर्स ऑफ इनकम जो हमारी होती है, तो हमें लगता है कि घर के खर्च के लिए ले ले, तो हम सोचते हैं कि रेंट कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले तो हमने सस्ती दुकान देखी कि हमारी दुकान सस्ती हो। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी जो दुकान का रेंट जो है वो है 2500 रुपये प्लस बिजली अलग। तो कुल मिला के महीने में 3,000 पड़ जाता है। तो हम लोगों ने, हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने दिमाग लगाया कि ऐसा निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है रेंट, तो हमें रेंट भी देना ही है, फिर कैसे करें। तो हम लेके आए गुल्लक, और पर डे हमने उस गुल्लक में उस रेंट के अकॉर्डिंग, महीने का 3,000 के अकॉर्डिंग पर डे 100 रुपये डालना शुरू कर दिया। हमें डालना ही डालना था, चाहे अगर हमारे 200 रुपये आते हैं, चाहे हमारे 500 रुपये आते हैं, चाहे हमारे 1,000 रुपये आ रहे थे, कितने भी पैसे हमारे अगर आ रहे थे गल्ले के पर डे, लेकिन हमें 100 रुपये उस गुल्लक में डालने हैं। और फिर वो जब पर डे हमें डालने की हैबिट बन गई, तो वो गुल्लक हमें 10-5 रुपए की गुल्लक आती है, फोड़ दो। अगर नहीं है तो आप इजीली डब्बे वाली ले लो, तो वो हर बार खोलने के काम आ जाएगी। तो हमने कहा इस बहाने कम से कम हमारा जो देने का वो है रूटीन, वो बन जाएगा। तो इससे क्या होता है कि हमें निकालने का तो रहता ही नहीं कि हम निकालेंगे, ठीक है, और हमें डालना ही डालना। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बॉन्डी भी नहीं होती, या बहुत कम पैसे आते हैं और हमें घर में जरूरत है, तो आप उस दिन नहीं निकाल पा रहे, तो अगले दिन उसका डबल पैसा निकाल दें, बट निकालने की हैबिट डाल दें, तो हमें ईजी हो जाता है रेंट देना। अब आपका रेंट मान लो मेरा तो 2.5 और 3 का पड़ गया, आपका 5 भी हो सकता है। तो 5 को डिवाइड कर देना पर डे के हिसाब से, जो भी आपका पर डे पड़ रहा हो उसको निकालते रहे। तो इजी वे तो ये है, स्टार्टिंग में आदत डालने के बाद फिर तो आपकी आदत में चीजें आ जाएंगी ना, तो वो अपने आप आपका चलता रहेगा। सेकंड पॉइंट जो आपने पूछा था कि सेविंग कैसे करें हम, अगर गल्ला कैसे निकाले, सेविंग कैसे करो, सामान कैसे लाए। तो देखो, सेविंग करने के लिए हम बताते हैं आपको आपको इस तरह की किताबें, डायरी और बही खाता जिसे बोलते हैं, वो आपको रखना पड़ेगा, जिसमें आप पर डे आप कितना सेल कर रहे हो। मैं इससे पहले भी मेरी 2 डायरी भर चुकी है। देखो, मैं पर डे की सेलिंग इसमें लिखती हूँ, जो मेरी पर डे सेल होती है, ठीक है, जो भी मेरी पर डे सेल हो रही है, देखो पूरी भर गई। तो पर डे जो मेरी एक महीने चल जाती है वाली, मोटी लोगे तो मेरी एक पूरी 1 साल की अलग रखी है, वो मोटी डायरी थी, वो आपके ऊपर है आप कैसे लेते हो। तो आपको पर डे, कोई अगर आपका कोई 50 रुपए का सामान लेके गया है, तो 50 रुपए भी उस डेट के अकॉर्डिंग अमाउंट डालो। तो फिर वो जब पर डे का हो जाए, फिर उसका टोटल कर दो। फिर ऐसे ही आपको महीने का टोटल निकालना है। देखो, मैंने भी निकाल के रखा था यहाँ पर, महीने का टोटल निकाल लेते हैं, और पूरी साल का बही खाता हमें लिखना पड़ता है। ये मैंने बही खाता पूरी साल का लिखा हुआ है, तो इस तरह से लिखते हैं। तो उससे हमें क्या होता है, हमें एक तो इजी ये पता लग जाता है कि हमने महीने में कितनी गल्ला करा। वैसे आप विश्वास नहीं करोगे, सोचोगे 2-4 हज़ार रुपए आया है, लेकिन जब आप पर डे लिखोगे और फिर महीने का वो अमाउंट जोड़ोगे, तब आपको समझ में आएगा हमने 20,000 सेलिंग कर ली, 50,000 की सेलिंग करी है हमने, या हमने 70 की करी है, या हमने 10 की करी है, ठीक है। तो ये लिखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं कि सेविंग कैसे करें। तो मान लीजिए आपका पर डे 1,000 रुपए का गल्ला आ रहा है,
पर डे 1000 रुपये का गल्ला आता है। तो कॉस्मेटिक जो दुकान होती है उसमें मिनिमम 20 से 30% प्रॉफिट होता ही होता है, ठीक है। तो आपका अगर पर डे गल्ला आ रहा है 1000 का, तो 1000 में 700 रुपये आपके सामान की दुकान के सामान के और गल्ले के ये हो गए, ठीक है। वो जो 300 रुपये जो बच रहा है ना आपको, वो आपका प्रॉफिट है। ओके, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ही आप सेविंग में जाओगे, प्रॉफिट ही आप बचत में लो। बाद बाकी जो 700 रुपये है उसका आप दुकान के लिए सामान ला सकते हो, या आपको नीड है तो कुछ कर सकते हो। लेकिन वो जो 300 रुपये की सेव, वो 300 रुपये जो बच रहे हैं ना, वो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को आप सेव कर सकते हो। और 700 रुपये में अगर आपका मन है दुकान का सामान लाओ, आपका मन है तो उसमें से आप घर का खर्च चलाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 700 रुपये से में भी आप उसको भी डिवाइड कर सकते हो कि 500 रुपये आपने घर के खर्च के लिए ले लिए, या 500 रुपये दुकान के लिए ले लिए, तो 200-300 रुपये अपने घर के खर्च के लिए लिए। इस तरह से पर डे में 1000 रुपये की बता रही हूँ। अगर आपको 2000 हुआ तो और अच्छी बात है, 5000 हुआ तो और अच्छी बात है। तो मतलब कहने का ये है कि 20 से 30% हमें मुनाफा हो जाता है ना। तो इसमें आपको डाउट नहीं रहेगा। जब आप शॉप करोगे तो आपको धीरे धीरे चलाना आ जाता है। स्टार्टिंग में लगता है कि हमें कोई बता दे ये कितने की सेल हो रही है, हमें ये कोई बता दे इसका रेट कितना है, हमें कितने का देना है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। मैंने इस टॉपिक पे सारी पे वीडियो बनाई हुई है, चैनल पे जाकर विजिट करना, आपका सारा सोल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो सेविंग भी हो गई हमारी, 300 रुपये की हमारी सेविंग हो गई, और 700 रुपये हमारे सामान भी आ गया और घर भी खर्च हो गया। तो इस तरह से जब तक आप इन चीज़ों को मैनेज नहीं करोगे, भाई खाता लिखना, पर डे कितने सेल कर रहे हो, पर डे कितना हमारा खर्च हो रहा है। एक बात और याद रखना, जब भी आप पर डे सेलिंग लिख रहे हो, तो पर डे अगर डेली सामान लेके आ रहे हो तो उसको भी खर्चा भी लिखोगे। मान लो कि मेरा पर डे 1000 रुपये में गल्ला आ रहा है, तो पर डे गल्ला 1000 रुपये का है मेरा, तो मैं अगर मैंने आज कोई सामान मंगाया इमरजेंसी में, तो मैं उसका खर्चा भी लिखूंगी कि आज मैंने 300 रुपये का सामान मंगाया, ठीक है। तो वो सामान का खर्चा भी आपको साथ ही साथ लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप गल्ला तो लिख रहे हो बट आप जो खर्च कर रहे हो पैसे वो नहीं लिख रहे हो। जैसे वीकली आप सामान लेके आते हो, मान लीजिए हफ्ते में सामान ले, हम लोग क्या होता है हम ऑन डिमांड भी ले आते हैं कभी कभी बीच में, लेकिन जो हफ्ते में हम लेके आते हैं वो 5-10 हज़ार का सामान इकट्ठा आ जाता है। तो 5-10 हज़ार का अमाउंट भी हम लिखेंगे कि मान लीजिए फिर हम जब साल भर का बाद जब निकालते हैं ना प्रॉफिट, साल भर में हमने 4 लाख कमाए, तो साल भर में 2 लाख का सामान आया, 2 लाख कमाए, इस तरह से निकाला जाएगा। तो अगर आप खर्चे लिखोगे ही नहीं कि हम इतने हर वीकली इतनी खर्चे, अब 10 हज़ार का लाए, 20 का लाए, 25 का लाए, 40 का लाए, अगर आप वो लिखोगे ही नहीं तो सिर्फ आप गल्ला ही जोड़ पाओगे कि 4 लाख 4 लाख कमा लिए, खर्चा नहीं जोड़ पाओगे। तो वो आपको खर्चा भी मेंटेन करना पड़ेगा कि डेली का, डेली अगर लाते हो तो नहीं, वीकली का जो भी लाते हो उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे लिखने हैं। तभी हम साल का अमाउंट निकाल पाएंगे कि हमने 4 लाख कमाए, 4 लाख में हमारा 2 लाख का सामान आया और 2 लाख हमारा प्रॉफिट हुआ। एक पॉइंट और एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि आप 4 लाख ही कमाओ, ऐसा नहीं है कि आप 2 लाख कमाओ प्रॉफिट में, आपका अकॉर्डिंग है, आपकी शॉप के अकॉर्डिंग है, आपके एरिया के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है। तो आई होप कि ये जो टॉपिक था कि आपको कि कैसे हम गल्ला निकालें, कैसे हम दुकान का रेंट निकालें, और कैसे सामान लाएं, कैसे सेविंग करें, तो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो फिर से अच्छे से देखना, क्योंकि फुल वॉच करना बहुत ज़रूरी है। अगर स्किप करते हो तो कोई भी पॉइंट मिस हो सकता है। पहले तो आपको गुल्लक ला के रखनी है, मैंने जो किया वो बताती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही बात करती हूँ। गुल्लक से हमें थोड़ा सा देने की आसानी हो जाती है। दूसरा, ये लिखना सीखिए, डेली का पर डे की सेलिंग लिखना सीखिए, महीने का हिसाब बनाना सीखिए, और जो आपका है उसमें से 20-30% अपना निकालिए, बाद बाकी दुकान में लगाइए, घर में लगाइए, ठीक है। और इजीली हो जाएगा दुकान चलाना। और आपकी दुकान में खुलवाई चुकी हूँ 50,000 में, और अब चलाना भी सिखा रही है। और क्या चाहिए आपको, अब इतने पे लाइक तो कर ही सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, हाइप करना। बाय बाय, राधे राधे।